जहाँ पर कृपा श्री राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। प्रभु श्री राम हमारे घरों में आ रहे हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। हम उनका स्वागत करें, उनके चरित्र के बारे में हम बताने लगे तो सुबह से शाम हो जाए, बल्कि दिनों दिन बीत जाए, लेकिन उनके चरित्र के 2-3 पहलू आप और हम बीच में आपस में अनुभव साझा करेंगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वनों में भटक रहे हैं। हनुमान जी ने द्विज का रूप बनाया, उनको अपने कंधे पर बिठाया और कहाँ कर लेकर गए? किष्किंधा पर्वत पर राजा सुग्रीव के पास, जिनको उसके बड़े भाई बाली ने भगाकर निकालकर परास्त करके उस किष्किंधा पर्वत पर भगा दिया है। तो बाली जो वहां के राजा बन गए हैं, और बाली ने क्या किया? एक अनाचार पूर्वक कार्य किया, सुग्रीव की पत्नी को लेकर जबरन अपने निवास में रख दिया, जिसमें भगवान श्री राम सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने सारा वृत्तांत बताया। अब आप देखिए, आजकल के हिसाब से सोचे तो भगवान राम यदि सोचते, यदि मैं बाली के साथ मित्रता कर लूं, बाली कितने बड़ी थे आपको मालूम है ना? वो कहते हैं कि उन्होंने 6 महीने तक रावण को अपनी कोख में दबाकर पूरे जगत में उड़ते रहे, रावण निकल नहीं पाया। अंत में जब रावण ने बहुत बार प्रार्थना की तो उसको छोड़ा। यानी राजा बाली इतने वो थे, क्या शक्तिशाली थे, यदि भगवान राम उनसे मित्रता कर लेते तो पल भर में रावण को परास्त करके वो माता सीता को लेकर आ जाते। लेकिन उन्होंने किसका साथ दिया? राजा राम ने धर्म का। और आप सभी ने देखा, उन्होंने बाली का संहार कराया, अपने जो छिपकर उन्होंने तीर मारा। बाली जब घायल अवस्था में, तो उन्होंने क्या कहा? मैं द्रोही सुग्रीव प्यारा, अरे मैं तुम्हारा दुश्मन कैसे हो गया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? भगवान राम ने क्या कहा? तुमने धर्म जो अब छोटे भाई की पत्नी जो घर में बेटी के समान होती है, उसका हरण करके बहुत बड़ा पाप किया। इसका दंड देने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। यानी प्रभु राम किसके साथ देते हैं? धर्म का। जब भी आपके ऊपर कोई अत्याचार या कोई परेशानी होने लगे, यदि आप धर्म के बात हो, तो प्रभु राम की सहायता आप तक अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप पहुंचेगी। हम सभी ने देखा, भगवान राम लक्ष्मण के साथ वनों में जा रहे हैं। उनका मार्ग तो जैसे सीधा हमें किसी जगह में जाता, सीधा ये मार्ग है। अपने मार्ग से 16 कोस का अर्थ हो गया 64 किलोमीटर बाई तरफ होते हुए उन्होंने अपने आप मार्ग को बदल। लक्ष्मण बार बार कह रहे ये मार्ग हमारा नहीं है, लेकिन भगवान राम बार बार मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ पहुंच गए भगवान राम? भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ शबरी भीलनी की झोपड़ी पर पहुंच गए। पिछले जन्म में उनकी भक्ति के कारण उनके गुरु पतंग ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री राम तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। रावण को तो जब भी मार सकते थे, भगवान राम ने बीच बीच में अपने भक्तों को जो अनेकों तरह के वरदान दे रखे थे, उनका पूरा करने के लिए उनको स्थान स्थान पर भ्रमण करना ही था। हम सभी ने देखा, शबरी भीलनी विपरीत हो चली है, लेकिन उसके मन में विश्वास है, मेरे गुरु ने वचन दिया है तो भगवान राम के दर्शन होंगे ही होंगे। वो प्रतिदिन अपने कुटिया से दूर तक बुहारी लगाती है और प्रतिदिन फूल लाकर बिछाती है, मेरे राम आएंगे तो उनका चरणों को कष्ट न हो। प्रतिदिन कुछ फल लेकर आती है। उस दिन जब भगवान श्री राम आप पहुंचे तो उसने मधुर मधुर बेरों के लिए तोड़ कर रखी थे। वृतांत ज्यादा लंबा न हो जाए, आप सभी ने देखा, शबरी भीलनी ने बड़े प्रेम से बेरों को पहले खुद चक्कर देखा, उसके बाद भगवान श्री राम को दिया, कहीं कोई खट्टा बेर ना मिल जाए मेरे प्रभु को। और लक्ष्मण देख रहे हैरान होकर, भगवान श्री राम और बेरों को बहुत आनंद पूर्वक ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उनका पूरा आनंद ले रहे हैं। ये सब घटनाएं कहाँ होती है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अवतार लेते हैं तो ऐसी घटनाएं सहज हो जाती हैं। हम सभी ने देखा, महाराज विभीषण जो अपने रावण के छोटे भाई हैं, रावण का साथ छोड़कर जब भगवान राम की शरण में आए, तो जब सुखमा अपने हनुमान जी ने बताया कि ये लंका में यही थे जिन्होंने मेरी मदद की, तो भगवान राम ने उनको शिला पर बिठाकर क्या किया? उनको एक तिलक लगाया और क्या कहकर पुकारा उसे, हे लंकेश। विभीषण चौंक गए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुझे लंकेश कह रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रभु मैं लंकेश कहा, लंकेश तो मेरे बड़े भाई रावण है। भगवान राम सहज भाव से मुस्कुराए, बोले उनकी लंकेश बने रहने की अवधि अब बहुत थोड़ी बची है। आप धर्म पर चल रहे हो तो आपको ही लंका का राज्य संभालना पड़ेगा। यानी भगवान राम जैसी मित्रता, बिल्कुल उनकी शरारत अक्सर का, उन्होंने केवल प्यार से
विभीषण को अपनी शरण में लिया और तुरंत क्या बना दिया, लंका का राजा बना दिया। हम सभी ने देखा जब लंका के राजा बने विभीषण, तो विभीषण ने उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना की कि हे श्री राम, ये सोने की लंका है, ये आपकी ही दी हुई है, आपका उपहार है, आप यहाँ आकर अपना जीवन का आनंद लें, यहाँ मेरे साथ कुछ समय तक मेरे राज्य में मेरी मदद करें, मेरा सहयोग करें, आप मेरे प्रभु हैं। भगवान श्री राम ने क्या कहा, यद्यपि ये लंका सोने की है, लेकिन मेरी अयोध्या मुझे स्वर्ग से भी सुंदर है, क्योंकि वो मेरी मातृभूमि है। भगवान श्री राम ने क्या संदेश दिया, हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर होती है। भगवान श्री राम का महान चरित्र हर पल हमें एक नया संदेश देता है। आवश्यकता है उन महान संदेशों को अपने जीवन में पालन करने की। अपने परिवार में पुत्र की मर्यादा, अपने परिवार में भाई की मर्यादा, अपने परिवार में आदर्श पति की मर्यादा, इन सभी मर्यादाओं को अपने परिवार में ले आएंगे तो हमारा घर भी क्या बन जाएगा, अयोध्या बन जाएगा। भगवान राम का निवास होगा वहां पर, बड़े प्रेम से बोलेंगे बोलो सियापति रामचंद्र की।